मनोज के 3 बच्चे थे, वो भी छोटे-छोटे, 2 लड़की और 1 लड़का। इन मासूम बच्चों की भी परवाह न करते हुए इनकी माँ अथवा मनोज की पत्नी अंजू कहीं दूर चली गई थी किसी के साथ। अंजू भी शायद मन से छोड़ना चाहती थी पति को, तो चली गई। बरसों बरस पहले छोड़कर, फिर पलटकर ना देखा कभी। कभी क्षण भर को यह देखने के लिए भी नहीं आई कि अपने जिन 3 बच्चों को वह छोड़कर चली गई, वह कैसे हैं, किस तकलीफ में हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं या कि बचे भी हैं कि नहीं। इतनी मतलबी कोई कैसे हो सकता है। यही कहने का मन होता है कि शायद भगवान उनके शरीर में दिल की रचना करना भूल गए थे, या फिर दिल पत्थर का था उसका, या फिर माँ का नहीं किसी और का दिल लगा बैठे थे। मतलब कि भगवान भी भूल कर बैठे थे। नहीं तो कोई माँ अपने 1.5 साल के बेटे और 5 और 7 साल की बेटी को अकेला छोड़कर ना चली जाती हमेशा के लिए। लेकिन आज रिया मन ही मन सोच रही है कि हम भाई बहनों को माँ पापा दोनों का ही प्यार पापा से ही मिला, जिनकी संघर्षशीलता, सज्जनता, प्रगतिशीलता, किसी आदर्श माँ सा कोमल हृदय, किसी माँ के भाव से भरे भाव, जिम्मेदार पिता आदि गुणों के कारण आज आसपास की एरिया में लोग चर्चा करते हैं। उन्हें अनूठा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है, मगर पहले उन्हें कदम कदम पर अपमानित किया जाता था। पत्थर से भी ज़्यादा पत्थर हो गए हैं लोगों के दिल। लेकिन सच यह भी है कि ऐसे लोगों से भरी नहीं है दुनिया। तो इसीलिए मक्खन से कोमल दिल वाले हैं हमारे पापा, जिनका कोमल दिल माँ के पत्थर दिल को कोमल ना बना सका। वह मक्कार बनी रही और चली गई। तब पूरे खानदान, रिश्तेदार, नातेदार, पट्टीदार सब ने पापा को ही जिम्मेदार ठहराया था कि यही जिम्मेदार है पत्नी के जाने के लिए। पापा के अच्छे संस्कार को उनका अवगुण बताया गया कि अरे पत्नी ऐसे थोड़े ही ना रखी जाती है, पत्नी तो मर्द ही रख सकता है। कड़कपन नहीं रखोगे तो पत्नी किसी के साथ भागेगी ही, घर की देहरी लांघेगी ही। इस समाज ने उसके पापा के साथ इतना ही अन्याय नहीं किया था, बल्कि उन्हें अपमानित करने, दुत्कारने का आखिरी रास्ता तक चुना था। उन्हें नपुंसक कहकर अपमानित किया था। खुलेआम पूरे विश्वास के साथ यह कह गया कि तीनों बच्चे भी इसके नहीं हैं। नपुंसक कहाँ बच्चे पैदा कर सकता है। सीधे सीधे कहा जाता, जिसके बच्चे थे उसी के साथ भाग गई। कोई औरत नामर्द के साथ कब तक रहेगी, कब तक निभाएगी। माँ का नाम लेकर कहा जाता, अंजू ने इतने साल एक नपुंसक के साथ निभाया, यही बड़ी बात है। इसने तो उसका जीवन बर्बाद कर दिया था, धोखा दिया उसे। पापा हर अपमान, दहकते कोयले से ज़्यादा दहकती झूठी बातें ऐसी शांति से हजम कर जाते जैसे शहद पी गए हों। ज़्यादा हो जाने पर, एकदम मुंह पर यह सब कहे जाने पर दोनों हाथ जोड़कर कहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अंजू को जो कुछ चाहिए था मैंने वह सब कुछ उसे दिया। मैं नपुंसक नहीं हूँ। हर सुख उसे दिया। बच्चे भी हमारे ही हैं। कभी तेज आवाज़ में बात तक नहीं की। कभी भी चाहे जितना भी वह बिगड़ी, उचित अनुचित यह सब मैंने सोचा ही नहीं। बस हंसकर शांति से यही कहता था, बस कर अंजू, गुस्सा होकर काहे को अपने को इतना कष्ट देती है। तुझे कोई भी कष्ट हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, इनकी बातों पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं। यह भगवान का रूप है। मुझे पिक्चर देखना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जब उसने कहा कि नई पिक्चर आई है तो दिखाने के लिए ले गया। कहने को भी एक बार भी मना नहीं किया। घर में मीट मछली कभी नहीं बनी, लेकिन जब जब अंजू का मन किया तब तब बाजार में ले जाकर या चोरी से घर लाकर खिलाया। हाँ, उसे एक बार डांटने सख्ती करने का दोषी हूँ। जब बिटिया के होने को 1 महीना बाकी रह गए थे और उसने अम्मा से बदतमीजी की थी। अम्मा ने खाली इतना कहा था कि बहू खाना पीना टाइम से करती रहो, नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैं इतने पर भी कुछ नहीं बोलता और बोला भी नहीं था।
रात अचानक मुझे उसके मुंह से शराब जैसी कुछ अजीब सी महक मिली। बात की तो लगा कि इसने तो अच्छी खासी पी रखी है। मैं एकदम हैरान परेशान हो गया कि यह क्या गजब हो रहा है। इसने तो अनर्थ कर दिया है। मैं तंबाकू तक नहीं छूता और यह शराब, बहुत पूछने पर बताया था कि घर के कबाड़ खाने में ससुर जी ने रखी थी, वही पी ली। सास से गुस्सा थी इसीलिए पी। होली के समय बाबूजी आने वालों के लिए जो शराब लेकर आए थे, उसी की बची हुई एक छोटी शीशी उन्होंने वहां डाल दी थी, वही अंजू ने पी ली। उस समय मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि यह नशे में है। रात भर जागता रहा कि यह कहीं मेरे सोते ही कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगले दिन भी बड़े प्यार से समझाया था कि ऐसा अनर्थ अब मत करना, किसी को पता चल गया तो सोचो कितनी बदनामी होगी। और बच्चे की सोचो, जहर है उसके लिए, यह जहर। इसके अलावा कभी मैंने उससे ऊंचे स्वर में तो छोड़िए रूखी आवाज में भी बात नहीं की। उसे अपने घर, अपने जीवन की लक्ष्मी कहता था। क्या यही हमारी गलती है? पापा की बातों को लोग बहुत बाद में धीरे धीरे समझ पाए, तब उन पर ताना कसना कम हुआ, लेकिन बंद तो अभी भी नहीं हुआ। उसके पापा गुणों के अथाह सागर हैं। फिर भी मम्मी ऐसे एक झटके में बिना कुछ कहे क्यों चली गई? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में वह आज भी लगी हुई है। पापा का मालूम नहीं कि वह उत्तर ढूंढ रहे हैं या उन्हें भूल गए हैं, या उनकी यादों को मन के किसी अंधेरे कोने में गहरे दबा दिया है। और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी वह कैसे आदर्श ढंग से निभा ले जाएं, इसी में लगे हैं। रिया जब आजकल मैगजीन, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गुड पेरेंटिंग के चर्चे देखती है, पढ़ती है कि गुड पेरेंटिंग कैसे हो, तो हंसी आती है। वो मन ही मन कहती है कि अच्छे माता पिता के गुण मेरे पापा से सीखो। उसकी नज़रों में उससे बड़ा आदर्श अभिभावक कोई और है ही नहीं। ऐसा वह सिर्फ इसलिए नहीं कह रही है कि वे उसके पापा हैं। जब माँ चली गई तो दोनों चाचा ने घर से मुंह मोड़ लिया था। दोनों लोग दादा दादी से लड़ झगड़ कर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ली और बेच बाच कर चले गए दूसरे शहर, फिर कभी लौटकर नहीं आए। असल में दोनों ही घर पहले से ही छोड़ना चाहते थे। बहाना ढूंढ रहे थे तो यह मिल गया कि घर में रहना मुश्किल हो गया है, बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सब ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं। हमारे परिवार बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अपना परिवार, अपना जीवन हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख पाएंगे। पापा ने तब घर भर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि मेरी वजह से यह सब हुआ है, तो बाकी लोग परेशान क्यों हैं? घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। घर ही नहीं, मैं इस मोहल्ले में दोबारा कदम नहीं रखूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों को लेकर यहाँ से खाली हाथ ही जाऊंगा। लेकिन चाचा लोग नहीं माने थे। कहा, तुम्हारे जाने से जो कलंक घर पर लगा है वो मिट नहीं पाएगा, बदनामी नाम में नहीं बदल जाएगी। वह इस घर पर हमेशा के लिए चिपक गई है, हम ही जाएंगे। और बेधड़क चले गए। उनके जाने और अपने हंसते खेलते घर के ऐसे ही अचानक बिखर जाने से दादा दादी इतना आहत हुए कि 2 साल के अंदर ही वे दोनों भी चले गए, ये दुनिया ही छोड़ दी। रिया अक्सर सोचती है कि पापा की उस समय की मनस्थिति कैसी हुई होगी। वह उनकी हालत का अंदाज़ा लगाने का प्रयास करती कि उन पर तब क्या बीती रही होगी, कैसे वह पूरी दुनिया के ताने बर्दाश्त करते रहे होंगे। कपड़े बनाने का पुश्तैनी व्यवसाय भाइयों के छोड़ जाने के कारण बंद हो गया था और पापा तब चाय की दुकान चलाने लगे, जो पापा की मेहनत से जल्द ही अच्छे खासे होटल में तब्दील हो गई। अब तो उनका यह व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पापा ने काम और हम तीनों बच्चों को कैसे संभाला होगा। वो उनकी तकलीफ़ों को सोचकर काँप उठती है कि वे हम दोनों बहनों को सर्दी, गर्मी, बरसात में सवेरे सवेरे तैयार करते रहे होंगे, कैसे स्कूल छोड़ते रहे होंगे और फिर कैसे 4 बजे दुकान किसके सहारे छोड़कर हम बहनों को लेने समय से स्कूल आ जाते थे।
साइकिल पर हम दोनों बहनें पीछे बैठती थी, जिसमें पापा ने लोहे के 2-3 टुकड़े और वेल्ड कराकर उसे और बड़ा करवा दिया था, जिससे हम दोनों बहनें आराम से बैठ सकें। आगे डंडे पर एक छोटी सी सीट थी, उस पर छोटा भाई बैठता था, जो करीब 3.5 वर्ष का हो चुका था। जब तक दादी थी तब तक तो वह ऐसे समय पर घर पर रहता था, लेकिन उनके ना रहने पर स्कूल जाने की उम्र तक हमेशा पापा के साथ ऐसे रहता था जैसे कोई छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है। देर शाम दुकान बंद कर पापा हम सबको लेकर घर आते थे। खाना वह होटल की भट्टी पर ही धीरे धीरे बनाते रहते थे। आते समय स्टील के कई पॉट वाले टिफिन में रखकर साइकिल के डंडे पर एक हुक में लटका देते थे। घर पर फिर आराम से बैठकर सारे बच्चों के साथ खाते थे। खाने के बाद वह सवेरे की भी काफ़ी सारी तैयारियां कर डालते थे। कपड़े से लेकर खाने पीने की सारी चीज़ें तैयार करते, सारा बर्तन वो रात में ही मांज डालते थे। रिया 10 वर्ष की हो गई थी, तब भी वह उससे कोई काम नहीं लेते थे। जब तक वह घर का काम करते तब तक वह भी छोटे भाई को लिए रहती थी, उसे ही देखती रहती। बोतल में जो दूध वह देते वह उसे पिला देती और अपने हिसाब से उसे खिलाती सुलाती रहती। 11 की होते होते वह खुद इतनी समझदार हो गई थी कि उनके मना करने पर भी उसकी समझ से जितना काम हो सकता था वह करने लगी थी। इसमें ज़्यादातर काम दोनों छोटे भाई बहनों की देखभाल का ही था। इससे कुछ तो राहत पापा को मिलती रही होगी। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया। आज पापा के 2 दामाद, एक बहू और नाती पोते हो चुके हैं। जीवन में पहली बार हम पूरा परिवार होटल बंद कर हॉल में पिक्चर देखने के लिए शहर पहुंचे। पापा किसी सूरत में तैयार नहीं हो रहे थे कि वह इस उम्र में जब नाती पोते हो गए हैं तो पिक्चर देखने चले, वह भी ऐसी। तो उसने उनसे बात की, कहा, पापा आपने हम बच्चों के लिए जो जो किया वह कितने बड़े काम थे, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। उसका एहसास हम आपको कराना चाहते हैं। हम भी करना चाहती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप जीवन भर बस काम ही काम करते रहे हैं। एहसास, दुख, सुख सबसे ऊपर उठकर जिद पर अड़े पापा तब माने जब उनकी यह शर्त मान ली गई कि ठीक ना लगने पर वह बीच से ही उठकर चले आएंगे और उनके साथ सभी लोग नहीं, केवल एक आदमी आएगा और अगले दिन वह पूरी पिक्चर देखने जाएगा। हमें उनकी शर्त माननी पड़ी। फिर कहूँगी कि हमारे पापा सा कोई नहीं हो सकता। उस दिन किसी को बीच में उठकर नहीं आना पड़ा। पापा ने सबके साथ पूरी पिक्चर देखी। घर पर उस दिन खाना पीना होने के बाद टीवी नहीं खोला गया। सबने बैठकर बातें की पिक्चर के बारे में। दोनों बहनों के पति, भाई भाभी और सबके 6 बच्चों ने सब अपनी अपनी बातें बोलते चले जा रहे थे और जीवन में पहली बार वे पापा की आंखों में झरझर झरते आंसू देख रहे थे। मगर जीवन में पहली बार वह खुलकर कोई काम नहीं कर रहे थे। उन सबसे बचना चाह रहे थे। उनके दोनों होठ बुरी तरह फड़क रहे थे, मगर वह पूरी ताकत से उन्हें भींचे हुए थे। उनके सामने रोना नहीं चाहते थे। भाई की आंखें भरी थी। दोनों बहनों के पति भी उन्हें भरी भरी आंखों से एकटक देखे जा रहे थे। रिया ने यह सोचकर उन्हें चुप कराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि जीवन भर इन्होंने हृदय में जितने आंसू बटोर रखे हैं, आज उन्हें पूरा बह जाने दिया जाए। उसने अपने पति बहन को भी इशारे से रोक दिया था। भाई भी शायद यही सोच रहा था जो वह सोच रही थी। उनके पतियों से आखिर नहीं रहा गया और वह चुप कराने उनके पास पहुंच गए, जिन्हें पापा अपने 2 हीरा दामाद कहते हैं। उन्होंने इन्हें हीरा कैसे बनाया, आप सबको यह भी बता देना चाहती हूँ। मुझे यही सही लग रहा है। अपने इन 2 हीरो को वो रोजगार के लिए भटकते हुए देखकर शहर से ही लाए थे। दोनों किसी होटल में बर्तन वगैरह धोने का काम करते थे, किसी अनाथालय में पले बढ़े थे और पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर रहे थे। इन अनगढ़ हीरो को उन्होंने खूब तराशा, काम भी दिया और पढ़ाया भी।
जब दोनों बहनों की शादी का समय आया और पापा उनकी शादी के लिए निकले तो उनकी माँ की बात इतने दिनों बाद भी आगे आगे पहुंच जाती थी। तमाम अपमानजनक स्थितियों को झेलने के बाद भी जब उन्हें सफलता मिलती नहीं दिखी तो उन्होंने अपने विचार बदले और एक दिन यहीं दिव्य मंदिर में अपने तराशे इन्हीं हीरो के साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, वह भी एक ही दिन में, एक ही हवन कुंड के समक्ष। परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर शादी को संपन्न कराने वाले पुजारी जी ने उनके इस कदम की खूब प्रशंसा की थी, आशीर्वाद दिया था। पापा ने गिनकर 4-5 लोग बुलाए थे। मोहल्ले में 2-4 दिन हुई बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके 2 साल बाद ही भाई की भी शादी ऐसे ही एक अनाथालय में पली बड़ी लड़की से की, जो आज उनकी प्यारी भाभी है। दुनिया में होगा ननद भौजाइयों के बीच 36 का आंकड़ा, लेकिन उनके यहाँ तीनों एक दूसरे की जान है। तीनों नहीं बल्कि सभी एक दूसरे की जान है। इन सभी का क्योंकि गहरा रिश्ता है। मगर मम्मी के बारे में आज भी वह सोचती है। उनका गोरा चिट्टा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल, कमर तक झूलती चोटी और कोयल सी कूकती आवाज़ आज भी आंखों के सामने घूमता है उनका चेहरा। कानों में गूंजती है आवाज़ जब वह बुलाती थी रिया। उसे रिया बुलाने वाली माँ ना जाने किस बुरी घड़ी में, ना जाने कितनी दूर के चचेरे देवर के संग घर की देहरी लांघ गई हमेशा के लिए, जिनके लिए पापा आज भी ना जाने कितने आंसू रोज हृदय में बटोरते जा रहे हैं। उसके महान पापा और मम्मी, जो भी हो वह उसकी मम्मी ही रहेगी। इसे तो भगवान भी अब नहीं बदल सकता। विवश है वह भी, आखिर सामने माँ है। सच तो यह भी है कि विधान बनाने वाला विधाता भी अपने विधान के समक्ष विवश है। मगर जो भी हो, विधाता से वह यही प्रार्थना करती है कि मम्मी जहाँ भी हो उन्हें स्वस्थ और खुश रखें। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।